जब जीवन में हर दरवाजा बंद हो जाए, जब मेहनत के बाद भी मिलती हो केवल निराशा, जब अपना भी पराया बन जाए और आंसुओं की धार थमने का नाम न ले, तब एक माँ होती है जो अपने संतोष से तुम्हारे जीवन को भर देती है। वो है संतोषी माता, एक ऐसी माँ जिनकी पूजा से दुख मिटते हैं, रूठे भाग्य मुस्कुराते हैं और बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं उस माँ की पावन कथा जो करोड़ों दिलों की आस है, संतोषी माता की सच्ची महिमा की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म धीरे धीरे क्षीण हो रहा था। लोभ, ईर्ष्या और असंतोष ने मनुष्यों के जीवन को घेर लिया था। लोग सांसारिक सुखों के पीछे दौड़ते हुए अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल चुके थे। दया, प्रेम और संतोष जैसी भावनाएं जो किसी समाज को सच्चा बना सकती थी, कहीं खोती जा रही थी। उसी कालखंड में जब स्वर्गलोक में देवगण चिंतित हो रहे थे कि कलयुग का प्रभाव जनमानस को कैसे भटकाता जा रहा है, तभी एक अद्भुत दिव्य तेज से संतोषी माता प्रकट हुई। वे थी भगवान गणेश की पुत्री, संतोष और समर्पण की देवी। उनकी आकृति तेजस्वी थी, परंतु उनकी दृष्टि अत्यंत करुणामयी। उनके हाथ में कलश था जो अन्न और अमृत से भरा था। उनके दूसरे हाथ में त्रिशूल था जो अधर्म से लड़ने की शक्ति का प्रतीक था। माता का रूप ऐसा था जो देखे वही शांति और संतोष से भर जाए। देवताओं ने जब उनसे उनके प्रकट होने का कारण पूछा तो देवी ने कहा, जब तक मनुष्य के भीतर संतोष नहीं होगा, तब तक वे चाहे जितनी भी पूजा करे, यज्ञ करे, व्रत रखे, उसका मन अशांत ही रहेगा। मैं उन्हीं के लिए आई हूँ जो सत्य, श्रद्धा और संतोष के साथ भक्ति करेंगे। मैं उनके जीवन में चमत्कार करूंगी, परंतु केवल उन्हीं के लिए जिनके मन में लोभ नहीं और दिल में प्रेम है। देवगण हर्षित हो उठे। वे जानते थे कि यह देवी कलयुग में भक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगी। संतोष ये कोई छोटा शब्द नहीं, ये तो आत्मा की तृप्ति है। जिसे संतोष है वही सच्चा धनी है। संतोषी माता इसी तत्व की अधिष्ठात्री देवी हैं। उन्होंने व्रत और श्रद्धा के माध्यम से ये मार्ग बनाया कि कोई भी स्त्री, पुरुष या बालक बिना धन और वैभव के भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। वे ना तो सोने के आभूषणों की मांग करती हैं, ना ही 56 भोग की। उन्हें बस श्रद्धा से चना गुड़ का भोग चाहिए और मन में सच्चा संकल्प। उनका व्रत भी बहुत सरल है। हर शुक्रवार उपवास रखकर कथा सुनना और अंत में ब्राह्मण या बालकों को भोजन कराना। इतना करने से माता की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाती है। अब हम एक ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहां इस कथा की शुरुआत होती है। उत्तर भारत के एक हरियाली से भरे हुए छोटे से गांव धर्मपुर में, जहां लोग अब भी पुराने रीति रिवाजों का पालन करते थे। वहीं एक निर्धन परिवार रहता था, गोविंद और उसकी पत्नी राधा। गोविंद एक ईमानदार किसान था। उसके पास खेत कम थे, पर मेहनत और नेक इरादा अधिक था। उसकी पत्नी राधा अत्यंत धार्मिक और सहनशील स्त्री थी। जीवन कठिन था, पर वह हर सुबह तुलसी को जल देती, दीप जलाती और भगवान को स्मरण करती। उनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों से प्रयास करने के बाद भी राधा को मातृत्व का सुख नहीं मिला। इसके अलावा उनकी गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी किसी चमत्कार के भरोसे आती। परंतु एक बात विशेष थी, राधा का विश्वास। जब सब ओर से हताशा घेर रहती, तब भी वे यही कहती, जिस दिन सच्चे मन से कोई देवी माँ की भक्ति करूंगी, उस दिन सब कष्ट कट जाएंगे। ये वही दिन था जब संतोषी माता की कृपा इस परिवार की ओर बढ़ने लगी। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। गोविंद के आधे खेत बह गए, अनाज सड़ गया, खाने को कुछ नहीं बचा। राधा कई दिनों तक जलपान करके रही। गांव वाले भी अब सहायता नहीं कर पा रहे थे। घर में केवल एक मुट्ठी चना और थोड़ा सा गुड़ बचा था।
तभी राधा ने पहली बार संतोषी माता के व्रत के बारे में सुना। गांव की वृद्धा दादी सरस्वती, जिनकी दृष्टि कमजोर थी पर अनुभव गहरा था, वह बोली, बिटिया, जब सब ओर से निराशा हो जाए तो संतोषी माता को पुकारो, वे जल्दी प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार को व्रत करो, चने गुड़ से भोग लगाओ और मन में एक भी असंतोष की भावना ना लाओ। देखना, माता सब दे देंगी, सुख, संतान और सम्मान। राधा की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसी रात उसने माता से व्रत का संकल्प लिया। शुक्रवार आया, राधा ने स्नान कर पूजा स्थान को सजाया। घर में मंदिर तो नहीं था, लेकिन मिट्टी के एक चौकी पर उसने माता की तस्वीर रखी, जिसे उसने गांव की वृद्धा से लिया था। फूल नहीं थे, पर तुलसी के पत्ते थे। धूप नहीं थी, पर मन की भक्ति थी। उसने वह एक मुट्ठी चना और गुड़ माता को अर्पित किया। कथा सुनने के लिए वे स्वयं पढ़ने लगी और अंत में उसी गुड़ चना का थोड़ा भाग बच्चों को बांट दिया, जो पास की बस्ती में खेल रहे थे। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर राधा के चेहरे पर एक अनोखा तेज था। वे जानती थी ये शुरुआत है। उस रात राधा को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी देवी सुनहरी आभा से घिरी हुई उसके घर आई है। उनके हाथ में सोने का कलश था। उन्होंने कहा, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ राधा, तूने मेरे नाम का व्रत सच्चे भाव से किया। अब मैं तेरे जीवन में संतोष, सुख और संतान का वरदान दूंगी, पर याद रख, कभी असंतोष मत करना। जो मिल जाए उसे स्वीकार करना, वही मेरी भक्ति का मूल है। राधा हर्षित होकर उठी। उसका संकल्प अब और भी दृढ़ हो चुका था। यही क्षण था जब उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। धर्मपुर गांव की गलियों में भले ही चहल पहल हो, पर गोविंद और राधा का घर एकदम शांत, सरल और साधना से भरा हुआ था। उनका छोटा सा मिट्टी का घर छप्पर से ढका था, जहाँ भीतर से अंधेरा पर मन से उजाला बसा था। वहाँ भले ही महंगे पर्दे नहीं थे, लेकिन तुलसी के सामने दीपक जरूर जलता था। गोविंद का जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन में ही माता पिता चल बसे, भाइयों ने जमीन हड़प ली और उसे केवल 3 बीघा बंजर खेत में ही जीवन बिताना पड़ा। फिर भी वे किसी से नहीं जलता, ना किसी को दोष देता। उसके मन में यही था, जो भगवान ने दिया है वही उचित है। परंतु मेहनत जब वर्षों तक फल ना दे, तब मनुष्य टूटने लगता है। पिछले 3 वर्षों में उसने हर मौसम में कुछ न कुछ बोने की कोशिश की, कभी धान, कभी गेहूं तो कभी चना, पर या तो सूखा पड़ जाता या अतिवृष्टि हो जाती। ऊपर से महाजन का कर्ज अलग, और फिर गांव में वही ताने, गोविंद, ये खेती तेरे बस की नहीं, मजदूरी कर, नहीं तो राधा को भी भूखा मार देगा। इन तानों के बीच केवल राधा थी जो उसकी ढाल बनती। राधा रूप से जितनी सुंदर थी, मन से उससे कहीं अधिक उज्जवल थी। उसके माता पिता ने बचपन में ही उसे धर्म और सेवा की शिक्षा दी थी। वे दिन की शुरुआत तुलसी पूजन और दुर्गा पाठ से करती और फिर गोविंद के साथ खेत पर काम करती। उसने कभी शिकायत नहीं की, ना कभी अपने कपड़े को लेकर, ना अपनी भूख को लेकर, ना संतान की कमी को लेकर। वे हर शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा में रम गई थी। उसने संकल्प लिया था 16 शुक्रवार के व्रत। राधा जब हर शुक्रवार व्रत रखती, तब कई स्त्रियां उसे ताना मारती, क्या करेगी माता व्रत से, तेरे घर में तो भोग चढ़ाने को भी कुछ नहीं है। कुछ लोग हंसते, चना और गुड़ से चमत्कार होगा, भगवान भी आजकल रुपए से प्रसन्न होते हैं। पर राधा मौन रहती। उसने माता से मन ही मन प्रार्थना की, माता आप ही मेरी लाज रख लेना, लोग चाहे जो कहे, मेरा विश्वास अडिग रहेगा। गोविंद को भी पत्नी की श्रद्धा पर कभी संदेह नहीं हुआ। वे कभी कभी स्वयं ही माता की कथा में बैठता और उसी दिन से उसकी आंखों में आशा लौटने लगी। 7वें शुक्रवार को राधा ने रोज की तरह व्रत रखा। घर में कुछ नहीं था, बस थोड़े से चने और गुड़। वे सोच ही रही थी कि भोग कैसे बनाए। तभी अचानक उनके पुराने परिचित हरिद्वार से लौटे। उन्होंने कहा, बहन राधा, मैं हरिद्वार से आ रहा हूँ,
माँ गंगा के दर्शन करने गया था, तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ, सूखे चने, गुड़ और माता संतोषी की तस्वीर। राधा की आंखों में आंसू आ गए। क्या ये माता की कृपा नहीं थी? जिस दिन भोग की चिंता थी, उसी दिन प्रसाद के रूप में सब कुछ प्राप्त हो गया। उसने श्रद्धा से भोग लगाया, कथा की और बच्चों में प्रसाद बांट दिया। उसी रात गोविंद ने सपना देखा। एक देवी सुनहरे वस्त्रों में उसे आशीर्वाद दे रही हैं। उन्होंने कहा, गोविंद, अब समय बदलने वाला है। तू और राधा मेरे सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हारे घर में बरकत भेज रही हूँ। बस लोभ मत करना, जो मिले उसी में संतुष्ट रहना। अगले दिन गांव में तहसील से एक अधिकारी आया। उसने बताया कि सरकार की ओर से बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की एक योजना आई है। कुछ किसानों को इसमें चुना गया है। गोविंद भी उनमें से एक था। उसके खेत में मुफ्त में खाद, बीज और सिंचाई के लिए पंप दिया गया। ये सब कुछ वर्षों में पहली बार हो रहा था। गोविंद स्तब्ध था। ये कैसे हुआ? राधा मुस्कुराई। ये माता की कृपा है। वे देख रही है और उनके पास देर है, अंधेर नहीं। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस परिवर्तन को देख रहे थे। गोविंद का खेत हरियाली से भरने लगा। चने की पहली फसल इतनी अच्छी हुई कि गोविंद का कर्ज उतर गया। राधा ने उसी चने का भोग माता को चढ़ाया। अब वही स्त्रियां जो पहले हंसती थी, वो राधा से कहती, बहन, हमें भी व्रत की विधि बता दो, हम भी माता की कृपा पाना चाहते हैं। राधा अब किसी से घृणा नहीं करती। उसने सबको विधि सिखाई और यहाँ तक के गांव के चौपाल में हर शुक्रवार माता की सामूहिक कथा शुरू हो गई। 16वें शुक्रवार को राधा ने विशेष पूजा की। उसने मन से माता से प्रार्थना की, हे माता, मैंने 16 शुक्रवार पूरे किए हैं। आपने हर परीक्षा में मेरी रक्षा की है। अब एक अंतिम विनती है, मुझे संतान दे दो ताकि मैं तुम्हारे नाम का यश आगे बढ़ा सकूं। माता की कृपा देर नहीं करती। कुछ ही महीनों में राधा गर्भवती हो गई। गांव में ये खबर प्रसन्नता की लहर की तरह फैल गई। हर ओर यही बात होने लगी, संतोषी माता सच्ची देवी है। राधा गोविंद की भक्ति का फल सबके सामने है। राधा के गर्भवती होने के समाचार ने न केवल उसके घर को बल्कि पूरे गांव धर्मपुर को आलोकित कर दिया था। जहां कभी वे उपहास का पात्र बनी थी, आज वहां से लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन चुकी थी। परंतु भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता। जैसे जैसे माता की कृपा बढ़ती है, वैसे वैसे परीक्षा भी गहरी होती जाती है। राधा के गर्भवती होने के कुछ सप्ताह के बाद ही गोविंद की तबीयत बिगड़ गई। पेट में काम करते हुए उसे तेज बुखार हो गया। गांव के वैद्य ने बताया कि ये संधि ज्वर है, जो शरीर को कमजोर करता है और महीनों तक चल सकता है। अब खेत का काम रुक गया, आय का स्रोत थम गया। राधा, जो स्वयं गर्भवती थी, दिन रात गोविंद की सेवा करने लगी। उसने अपनी पूजा पाठ का क्रम भी नहीं छोड़ा। हर शुक्रवार को वे भक्ति से माता की कथा करती, भोग लगाती और फिर घर में बचा खुचा भोजन खाकर विश्राम करती। गांव की कुछ स्त्रियों ने कहा, अब तो तू गर्भवती भी है, गोविंद भी बीमार है, ऐसे में व्रत करना छोड़ दे, शरीर को आराम दे। पर राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिसने मुझे ये सौभाग्य दिया है, उसकी सेवा और व्रत कैसे छोड़ दूं? माता मुझे शक्ति देंगी और मैं आगे बढ़ती रहूंगी। घर की स्थिति ऐसी हो गई कि लकड़ी जलाने को भी कुछ नहीं था। राधा गांव की सूखी टहनियां बटोरती और चूल्हा जलाती। एक दिन तो ये स्थिति आ गई कि चने और गुड़ भी खत्म हो गए। अब व्रत के दिन केवल 1 लोटा जल और तुलसी का पत्ता ही रह गया था। अब शुक्रवार को राधा ने माता से कहा, माता, आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मेरी श्रद्धा कम नहीं है। ये जल और तुलसी मेरी आत्मा से निकला हुआ भोग है, स्वीकार कीजिए। उस दिन व्रत बिना भोग के ही पूरा हुआ, पर राधा की आंखों में संतोष था। और उसी रात चमत्कार हुआ। रात्रि के तीसरे पहर राधा के घर की दहलीज पर कोई दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, पर जमीन पर एक पोटली रखी थी। उसने उठाकर देखा, उसमें चने, गुड़, गेहूं का आटा, कुछ घी और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, बेटी राधा, तेरा भाव देखकर मैं प्रसन्न हूँ। ये तेरा प्रसाद है,
अपने पति को भी खिला और स्वयं भी खा। अब तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। राधा की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने वे सब कुछ माता को अर्पित किया, भोग बनाया और फिर गोविंद को पहली बार 7 दिन बाद भोजन कराया। उसी रात गोविंद का बुखार उतर गया। उसका चेहरा हल्का हल्का दमकने लगा। राधा के गर्भ के 7वें महीने में शरीर बेहद कमजोर हो गया था। घर में कोई स्त्री सेवा करने नहीं आती थी, क्योंकि गांव की अधिकतर स्त्रियां अभी राधा से ईर्ष्या रखती थी। कुछ तो कहती, पता नहीं किस देवी की पूजा करती है, कोई पुराना जादू टोना ना हो। कुछ पुरुष कहते, ऐसी औरतें परिवार को भ्रम में डाल देती हैं। गोविंद को भटकाकर व्रत पूजा में लगा दिया। अब देखो, बीमारी से मरते मरते बचा। राधा को ये सब सुनकर दुख होता, परंतु वे सब कुछ संतोषी माता के चरणों में समर्पित कर देती। हे माता, आप ही जानो कौन अपना है कौन पराया, मैं तो आपकी हूँ। गर्भ के 9वें महीने में जब प्रसव की घड़ी आई तो गांव के दाइयों ने आने से इनकार कर दिया। राधा की पीड़ा बढ़ती गई। रात का समय था, गोविंद अकेले था और कोई सहायता नहीं मिल रही थी। गोविंद ने रोते हुए माता को पुकारा, हे संतोषी माता, मेरी राधा की रक्षा करो। आपने उसकी हर परीक्षा में साथ दिया है, अब सबसे कठिन समय है, अब उसे अकेला मत छोड़ना। वे जैसे ही माता की तस्वीर के आगे गिरा, तभी चमत्कार हुआ। घोर अंधकार के बीच राधा के कक्ष में एक तेज प्रकाश फैला। एक स्त्री सुनहरे आभूषणों में, हल्के पीले वस्त्रों में, करुणा से भरी दृष्टि लिए भीतर आई। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, बेटी भय मत कर, मैं तेरी माँ हूँ। तूने मुझे भोग से नहीं भावना से बुलाया है। आज मैं स्वयं तेरी सहायता को आई हूँ। राधा की पीड़ा क्षण भर में समाप्त हो गई। कुछ ही देर में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जब गोविंद भीतर पहुंचा, उसने देखा राधा के पास एक दिव्य स्त्री खड़ी है और उनकी गोद में नवजात शिशु है। पर पल भर में वे स्त्री स्वर्ण प्रकाश में बदलकर ओझल हो गई। दीवार पर माता संतोषी की तस्वीर मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही थी। राधा और गोविंद ने बालक का नाम रखा धैर्य, क्योंकि ये उसी गुण का प्रतिफल था। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। अब वे सभी लोग जो राधा का उपहास करते थे, उसके द्वार पर आकर नतमस्तक हो रहे थे। धर्मपुर गांव की सुबह अब वैसी नहीं रही थी जैसे पहले हुआ करती थी। जहां पहले लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें होती थी, अब वहां उम्मीद की रेखाएं थी। गोविंद और राधा की जीवन गाथा एक उदाहरण बन चुकी थी कि श्रद्धा, विश्वास और संतोष से कितना बड़ा परिवर्तन संभव है। राधा के पुत्र जन्म और संतोषी माता की दिव्य दर्शन की बात पूरे गांव में फैल गई। अब जो लोग राधा का व्रत और उसकी श्रद्धा का उपहास करते थे, वे चुपचाप हर शुक्रवार को उसके आंगन में आने लगे। कुछ वृद्ध महिलाएं कहती, बिटिया तू हमें भी माता की व्रत विधि बता दी, अब हमें भी संतोष चाहिए। राधा सभी को प्रेम से समझाती, उन्हें कथा सुनाती और कहती, माता किसी भोग या दिखावे से नहीं, केवल सच्चे संकल्प से प्रसन्न होती हैं। चना गुड़ का भोग और मन में संतोष, बस यही चाहिए उन्हें। एक शुक्रवार राधा ने प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम सभी स्त्रियां मिलकर इस बार सामूहिक व्रत रखें और माता की कथा एक साथ गांव की चौपाल में सुने। गांव के बुजुर्ग और स्त्रियां सभी तैयार हो गए। गांव के मंदिर के पास स्थित पुराने पीपल की छांव के नीचे एक चटाई बिछाई गई। वहां एक सुंदर चौकी सजाई गई, जिस पर राधा ने संतोषी माता की तस्वीर रखी, चना गुड़ का भोग बनाया, दीप जलाए और 16 स्त्रियों के साथ मिलकर माता की कथा का पाठ किया। जिस वातावरण में सभी केवल दुनियादारी की बातें होती थी, अब वहाँ जय संतोषी माता की ध्वनि गूंजने लगी। कथा के दिन ही गांव के पुराने कुएं से वर्षों बाद मीठा पानी निकलने लगा। ये वही कुआं था जो पिछले 5 वर्षों से सूख चुका था और अब उपयोग में नहीं लाया जाता था। लोग ये देखकर चौंक गए। गोविंद के वृद्ध ताऊ बोले, ये माता की कृपा है। कथा होते ही कुएं का जल पावन हो गया। अब हर शुक्रवार ये प्रथा बन गई कि गांव की महिलाएं संतोषी माता की कथा करती, भोग बनाती और अंत में कन्याओं को भोजन कराती। राधा ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखवाना शुरू किया, संतोषी माता की व्रत कथा और विधि। गांव के स्कूल के मास्टर जी ने उसमें कथा, आरती, व्रत नियम और राधा की आप बीती भी जोड़ दी। ये पुस्तिका अब पास के गांव में भी जाने लगी।
राधा स्वयं जाकर स्त्रियों को सिखाती कि माता का व्रत कैसे करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि खट्टा नहीं खाना, लोभ नहीं करना और सच्चे भाव से प्रार्थना करना। एक दिन गांव के बुजुर्ग और राधा गोविंद बैठे थे। गांव में लोग कहने लगे, अब जब माता स्वयं प्रकट होकर राधा को दर्शन दे चुकी हैं और उनका नाम गांव गांव में फैल रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ उनका एक मंदिर बनवाएं। राधा की आंखें चमक उठी और वे बोली, माता जहाँ चाहेंगी वही स्थान मिलेगा। हम सब मिलकर श्रमदान करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे और एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे जहाँ रोज दीपक जलेगा और हर शुक्रवार व्रत कथा होगी। रात में राधा को स्वप्न आया, वही दिव्य माता प्रकट हुई। उनके हाथ में त्रिशूल, करुणामयी मुस्कान और चमकते नेत्र। माता बोली, बेटी मेरा स्थान उस पीपल वृक्ष के पास बनवाओ जहाँ तुमने पहली बार सामूहिक कथा की थी, वहीं मेरा वास रहेगा और जो भी वहाँ सच्चे भाव से व्रत करेगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। सुबह राधा ने ये स्वप्न सबको बताया। उसी दिन गांव के पंचायत ने तय किया मंदिर वहीं बनेगा। गांव के लोग, पुरुष और महिलाएं मिलकर मंदिर निर्माण में जुट गए। कोई ईंट लाता, कोई चूना, कोई मिट्टी तो कोई पानी। राधा और गोविंद ने अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा मंदिर निर्माण में समर्पित किया। 3 महीने के भीतर पीपल के नीचे एक सुंदर सा मंदिर बन गया। वहाँ माता की मूर्ति स्थापित की गई, जो हाथ में कलश, त्रिशूल और सामने चने गुड़ का भोग लिए थी। मंदिर स्थापना का दिन शुक्रवार रखा गया। सुबह से ही गांव में उत्सव का माहौल था। स्त्रियां सर पर कलश लेकर माता का गीत गाती आई। पुरुषों ने ढोल मंजीरे बजाए, बच्चों ने पुष्प वर्षा की। राधा और गोविंद ने माता की प्रतिमा पर पहला भोग चढ़ाया, वही चना गुड़, और जो उनकी तपस्या का प्रतीक था। और जैसे ही भोग अर्पित किया गया, मंदिर के ऊपर से एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ निकला। लोग मान गए कि यह माता का आशीर्वाद है। अब ये मंदिर केवल धर्मपुर गांव तक सीमित नहीं रहा। पास के गांव सुजानगढ़, नेहरूपुर, अमरवाड़ी से भी भक्त आने लगे। हर शुक्रवार को मंदिर में कथा होती, आरती होती और चने गुड़ का प्रसाद बंटता। गर्भवती स्त्रियां विशेष रूप से वहां आती और जब उनकी संतान सुखपूर्वक जन्म लेती तो वे माता को चुनरी, दीप और गुड़ का भोग चढ़ाती। धर्मपुर गांव अब एक तीर्थ स्थल बन चुका था, जहां हर शुक्रवार दूर दराज से भक्त माता संतोषी के दर्शन के लिए आते। मगर जैसे हर भोर के साथ धूप छांव होती है, वैसे ही हर पुण्य कार्य के साथ परीक्षा की आंधियां भी चलती हैं। राधा और गोविंद की लोकप्रियता और श्रद्धा का बढ़ता प्रभाव कुछ लोगों को खटकने लगा था, खासकर उन लोगों को जो पहले इनकी आलोचना करते थे। गांव के ही एक पुराना महाजन था, भैरव शाह। वे धनी मगर घमंडी था। पहले उसकी पूजा गांव में सर्वोपरि मानी जाती थी। लोग उसकी हवेली में जाकर घंटों बैठते, पर अब वही लोग संतोषी माता के मंदिर में जुटने लगे थे। उसके मन में राधा और गोविंद के लिए जलन पलपने लगी। ये क्या, अब गांव की एक निर्धन औरत देवी बन गई और वे किसान, जिसे हम मजदूरी के लायक भी नहीं समझते थे, वे मंदिर का कर्ता बना फिर रहा है। भैरव शाह ने सोचा, इनका प्रभाव कम करना होगा, नहीं तो मेरा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन भैरव ने गांव की सभा बुलाई और वहां पर ये घोषणा की, मेरे पास सबूत है कि राधा ने माता की मूर्ति को अपने स्वार्थ के लिए स्थापित किया है। मंदिर में चढ़ावे का धन ये लोग अपने घर में रख रहे हैं। ये सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। कुछ पुराने जलने वाले लोग इस बात को हवा देने लगे, परंतु गोविंद और राधा मौन रहे। राधा ने कहा, यदि मैंने माता के नाम पर कुछ भी झूठ किया हो तो माता स्वयं मेरी रक्षा ना करे। मैं सभा के समक्ष माता के मंदिर में शपथ लूंगी। अगले शुक्रवार पूरे गांव की उपस्थिति में राधा माता के चरणों में गई और हाथ में चना गुड़ लेकर बोली, हे माता, आपने ही मुझे संतान दी, सम्मान दिया और जीवन में प्रकाश भी दिया। यदि मैंने आपके नाम पर एक भी असत्य किया हो, इस भोग को आप अस्वीकार करना, और यदि मैं निर्दोष हूँ तो कुछ ऐसा कर देना जिससे सत्य सबके सामने आ जाए। उसने भोग अर्पित किया और फिर सभी ने देखा, मंदिर की ज्योति अपने आप तीव्र हो गई। घंटे अपने आप बज उठे और सामने रखे भोग की थाली से दिव्य प्रकाश निकला। लोग दंग रह गए। भैरव शाह कांपने लगा। वे वहीं पर गिर पड़ा और माता से क्षमा मांगने लगा। सभा के बुजुर्ग
जो कभी भैरव के साथ थे, अब कहने लगे, राधा केवल एक स्त्री नहीं, एक साध्वी है। उसकी श्रद्धा ने पूरे गांव को बदल दिया। हमें माता से क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने उसके भक्तों पर शक किया। अब राधा को पूरे गांव ने माता की सेविका कहकर सम्मानित किया। उसे मंदिर की मुख्य पुजारिन बना दिया गया। राधा अब गांव की स्त्रियों के लिए एक आदर्श बन गई और वे कहती, यदि राधा जैसी कष्टों को झेलकर भी माता की भक्ति में डटी रही, तो हम भी अपने जीवन की पीड़ा को भक्ति में बदल सकते हैं। अब हर शुक्रवार के व्रत के बाद राधा गांव की स्त्रियों को भक्ति, आत्म सम्मान और संयम का पाठ पढ़ाती। उसने कहा, भक्ति केवल पूजा की बात नहीं, ये जीवन को संयम से जीने का नाम है। जो संतोष रखे वही माता का सच्चा भक्त है। राधा की प्रेरणा से गांव की कई स्त्रियां अब आत्मनिर्भर बनने लगी। किसी ने घर में सिलाई का काम शुरू किया, किसी ने खेतों में जैविक खेती। राधा ने सबके साथ मिलकर एक संतोषी महिला मंडल बनाया, जिसमें हर शुक्रवार कथा के बाद महिलाएं अपने अनुभव, समस्याएं और समाधान समझा करती। राधा ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा पाठशाला भी शुरू करवाई, जहां भक्ति, नैतिकता और मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी। गोविंद, जो कभी गांव के लिए केवल एक साधारण किसान था, अब एक आदर्श बन गया। उसने अपनी खेती को विकसित किया और अब अन्य किसानों को भी प्राकृतिक कृषि सिखाने लगा। वे कहता, संतोष का मतलब खेती में भी होता है। जो अपने खेत को प्रेम से सींचता है, उसी में बरकत आती है। उसका बेटा धैर्य भी अब बड़ा हो रहा था। माता के भजन गाता और राधा की भक्ति में मगन रहता। राधा की सच्चाई, गोविंद की मेहनत और माता की कृपा अब गांव से निकलकर आसपास के जिलों में पहुंच चुकी थी। राज्य स्तर पर भी खबर बनी। एक स्त्री की भक्ति ने बदला गांव का भाग्य। धर्मपुर बना संतोष और संस्कार का केंद्र। धर्मपुर का संतोषी माता मंदिर अब केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। शुक्रवार के दिन तो जैसे मेला लगता और वहां उपस्थित हर भक्त के जीवन में माता कोई ना कोई चमत्कार अवश्य करती। राधा अब केवल मंदिर की पुजारी नहीं, बल्कि माता की सजीव प्रेरणा बन चुकी थी। उन्होंने जो व्रत किया वही अब सैकड़ों महिलाएं कर रही थी और सभी अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन अनुभव कर रही थी। एक गांव की महिला थी गीता, विधवा और 2 बच्चों की माँ। उसके पास न घर था न रोजगार। वे दूसरों के घरों में काम कर अपने बच्चों का पेट पालती थी। एक दिन वे राधा से मिलने मंदिर आई और बोली, बहन, मैं अब थक गई हूँ, माता की शरण में आई हूँ, क्या वो मुझे भी अपनाएंगी? राधा ने मुस्कुराकर कहा, माता भेद नहीं करती, उन्हें केवल भावना चाहिए। तू सच्चे मन से व्रत रख, देखना माता तुझे न केवल अन्न देंगी बल्कि आत्म सम्मान भी देंगी। गीता ने 16 शुक्रवार का व्रत शुरू कर दिया। हर शुक्रवार वे अपने हाथों से कुछ चने गुड़ जुटा लाती, भोग लगाती और मंदिर की सीढ़ियां धो देती। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, अब ये भी देवी बन गई। पर गीता डटी रही। 11वें शुक्रवार को उसे एक महिला ने अपने घर सिलाई का काम देने का प्रस्ताव दिया। धीरे धीरे काम बढ़ा और 16वें व्रत तक उसने अपने घर में एक छोटा सा कपड़ा बुनाई का केंद्र खोल दिया। उसका बेटा स्कूल में अव्वल आने लगा और बेटी को सरकारी छात्रवृत्ति मिल गई। गीता हर शुक्रवार माता के मंदिर में भक्तों के लिए भोग बनाती और कहती है, माता ने मुझे सम्मान दिया और अब मैं दूसरों को वही सम्मान बांट रही हूँ। पड़ोसी गांव नेहरूपुर में एक 10 वर्षीय बालक रोहित, जो जन्म से ही दृष्टिहीन था, उसकी माता ने संतोषी माता का व्रत करना शुरू कर दिया। उसकी एक ही प्रार्थना थी, हे माता, मेरे पुत्र को संसार का दर्शन करा दो। वे भी सूरज देखे, फूल देखे और आपकी मूर्ति को नमन करे। 14 शुक्रवार तक कुछ नहीं बदला, पर 15वें शुक्रवार की रात जब रोहित की माँ के पास बैठा रोहित माता की आरती सुन रहा था, तब अचानक वे बोला, माँ, दीपक जल रहा है ना? आपकी साड़ी हरी है ना? माँ कांप उठी। वे रोहित को पकड़कर मंदिर में ले गए, जहाँ सभी स्तब्ध रह गए। रोहित अब देख सकता था। ये घटना पूरे क्षेत्र में माता की कृपा का प्रतीक बन गई। माता के मंदिर में दृष्टिहीनों की भीड़ लगने लगी। एक किसान सुदामा, जिसका खेत वर्षों से विवाद में फंसा था, वे भी माता की शरण में आया। उसके केस की सुनवाई एक बार फिर टल चुकी थी और वे हताश था। राधा ने उसे कहा, तू व्रत रख
और अपने विरोधी को कोसने के बजाय उसके लिए भी माता से बुद्धि की प्रार्थना कर। सुदामा को ये बात अजीब लगी, पर उसने वही किया। शुक्रवार व्रत करता रहा। 13वें शुक्रवार को उसका विरोधी किसान स्वयं उसके घर आया और बोला, भाई अब बहुत हो गया, चल मंदिर के सामने शपथ लेकर खेत आधा आधा बांट लेते हैं, माता सब देखती है। दोनों ने मंदिर में जाकर भूमि का समाधान कर लिया। राधा अब हर शुक्रवार कथा के बाद ये बात जरूर दोहराती, व्रत सच्चे मन से करना चाहिए, चाहे साधन कम हो, भोग में चना और गुड़ ही चढ़े और व्रत के दिन खट्टा ना खाया जाए। कथा सुनने और सुनाने का नियम है, उसे पूरे मन से करना चाहिए। लोभ, क्रोध और ईर्ष्या से मन को दूर रखना चाहिए। कन्याओं या ब्राह्मणों या बालकों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। उन्होंने कहा, जो ये नियम अपनाता है माता उसे कभी खाली नहीं लौटाती। वे दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो पिघल जाता है। एक वृद्धा शारदा देवी जो पुत्र की मृत्यु के बाद मानसिक रूप से टूट चुकी थी और हर रात डरावने स्वप्न देखती थी, वे भी माता की शरण में आई। उनकी हालत ऐसी थी कि वे बोलना तक भूल गई थी। राधा ने उन्हें हर शुक्रवार मंदिर में आने को कहा। वे चुपचाप आरती में बैठती और धीरे धीरे कथा को सुनती। 9वें शुक्रवार को वे अचानक उठी और बोली, माता ने मेरे पुत्र को स्वर्ग में सुखी देखा है, मुझे अब डर नहीं लगता। उस दिन के बाद उन्होंने कभी डर का नाम नहीं लिया। वे गांव की अन्य वृद्धाओं को अब भजन सिखाती हैं। एक स्त्री की टूटी शादी माता के व्रत से जुड़ी कथा सुनकर जुड़ गई। एक व्यापारी जो कर्ज में डूबा था, व्रत के बाद व्यापार में लाभ पाने लगा। एक बांझी स्त्री जिसने हर शुक्रवार मंदिर में तुलसी के पौधे लगाए, उसे जुड़वा पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। अब मंदिर में हर शुक्रवार एक व्रत रजिस्टर रखा गया था, जिसमें भक्त अपने नाम, व्रत संख्या और अनुभव लिखते थे। इन अनुभवों से प्रेरणा पाकर लोग अन्य गांवों से चलकर आते और कहते, हमने सुना है माता यहाँ जीवित रूप से कृपा करती हैं, हमें भी उनके चरणों में स्थान दीजिए। धर्मपुर का संतोषी माता मंदिर अब एक आस्था की जलती ज्योति बन चुका है। हर शुक्रवार वहाँ मेला लगता, भक्तगण दर्शन के लिए दूर दूर से आते और राधा से व्रत विधि सीखते। राधा का जीवन अब शांति और संतोष से भरा लगने लगा था, परंतु माँ के भक्त को तभी पूर्ण माना जाता है जब वे सबसे कठिन परीक्षा से होकर गुजरे। और अब राधा के जीवन में वही परीक्षा दस्तक दे रही थी, सबसे गहरी, सबसे पीड़ादायक, लेकिन सबसे दिव्य। राधा और गोविंद का पुत्र धैर्य अब 12 वर्ष का हो चुका था, तेजस्वी, भक्त और माता का प्रिय बालक। मगर एक दिन खेलते खेलते वे अचानक बेहोश हो गया। वैद्य को बुलाया गया और उसने कहा, शरीर में अंदरूनी कमजोरी है, ये कोई गंभीर रोग है, संभव है कोई पुराने जन्म का प्रभाव हो। राधा का संसार जैसे थम गया। वे जो माता की कृपा का प्रतीक था, आज वही मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। कुछ लोग कहने लगे, देखो माता के भक्त को भी संकट से मुक्ति नहीं, क्या उसकी भक्ति व्यर्थ गई। कुछ ईर्ष्यालु लोग कहते, शायद माता अब उससे रुष्ट हो गई है, वरना भक्त का पुत्र कैसे बीमार होता। ये वही समाज था जिसने राधा को देवी की सेविका कहा था, अब वही उसे कटघरे में खड़ा कर रहा था। गोविंद जो अब तक चट्टान की तरह था, राधा से बोला, राधा क्या माता ने हमें छोड़ दिया है? हमने तो उनका मंदिर बनाया, सेवा की, और आज हमारा इकलौता पुत्र मृत्यु शैया पर है। राधा ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप धैर्य के पास बैठी, उसके माथे पर हाथ रखा और मन ही मन माता को पुकारने लगी। राधा ने निश्चय किया, वे फिर से 16 शुक्रवार का व्रत करेंगी अपने पुत्र के लिए। इस बार न केवल व्रत करेंगी, बल्कि हर शुक्रवार एक कन्या को, एक बालक को भोजन भी कराएंगी, भले ही उसके पास कुछ न बचे। धैर्य का शरीर कमजोर होता गया, पर राधा का संकल्प और मजबूत होता गया। उस दिन राधा ने कथा समाप्त की, भोग लगाया और मंदिर में बैठकर रोने लगी। तभी मंदिर के द्वार से एक वृद्धा आई, फटी साड़ी में, पर चेहरे पर था तेज। वही बोली, बेटी आज तो मुझे भोग देगी। राधा ने आदर से उन्हें बिठाया, बचा खुचा चना गुड़ दिया और स्वयं भूखी रह गई। वृद्धा ने आशीर्वाद दिया, तेरे पुत्र को माता ने बचा लिया है, तू सिर्फ विश्वास बनाए रख। राधा ने जैसे ही सर उठाया, वृद्धा जा चुकी थी। 15वें शुक्रवार की रात, धैर्य की सांसें अब धीमी हो चुकी थी। वैद्य ने कहा, अब केवल चमत्कार ही उसे बचा सकता है।
राधा, गोविंद और सारा गांव माता के मंदिर में जमा हुआ। सबने एक स्वर में आरती गाई। तभी राधा मूर्ति के आगे गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बोली, हे माता, मैंने तुझे कभी प्रश्न नहीं किया, पर आज माँ बनकर पूछ रही हूँ, क्या तू मेरी गोद सोनी कर देगी? मंदिर में अचानक तेज प्रकाश फैल गया। माता की मूर्ति से दिव्य आभा निकलने लगी। सभी ने देखा, धैर्य, जो घर में मृत पाई पड़ा था, धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसने आंखें खोली और बोला, माँ, माता मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा, तू माता की गोद में है, डर मत, अब तुझे लंबा जीवन मिलेगा। राधा भागकर मंदिर से घर पहुंची। धैर्य सचमुच जीवित था, स्वस्थ था। वैद्य ने परीक्षण किया, उसके शरीर में अब कोई रोग नहीं है। उस रात राधा को स्वप्न में माता फिर प्रकट हुई और बोली, बेटी, तू मेरी सबसे प्रिय भक्त है। तूने न केवल कठिन समय में विश्वास बनाए रखा, बल्कि दूसरों को भी श्रद्धा सिखाई। आज मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरी गोद कभी सूनी नहीं होगी। तेरा वंश धर्म का दीप जलाता रहेगा। जहाँ भी मेरा नाम लिया जाएगा, वहाँ तेरी कथा भी कही जाएगी। अब राधा केवल पुजारिन नहीं रही, वे संतोषी माता की जीवित साध्वी बन गई। लोग अब दूर दूर से आकर उनके चरण छूते, अपने दुख बताए और वे सबसे कहती, माता से कहना मुझे संतोष दे, वही सबसे बड़ा वरदान है। राधा अब केवल एक गांव की साधारण महिला नहीं रही, ये संतोषी माता की जीवित प्रेरणा बन चुकी थी, जिनकी तपस्या, भक्ति और दृढ़ संकल्प ने धर्मपुर को एक तीर्थ स्थल में बदल दिया। अब उनका नाम गांव-गांव, शहर-शहर में गूंजने लगा। धर्मपुर में माता का पहला मंदिर स्थापित होने के बाद जब भक्तों ने वहां चमत्कार देखे और जीवन में परिवर्तन अनुभव किए, तब आसपास के गांव में भी भक्तों ने मंदिर बनाने का निश्चय किया। नेहरूपुर में पहला उपमंदिर बना। गीता के आग्रह पर अमरवाड़ी में एक बुजुर्ग ने अपने खेत का एक हिस्सा दान में देकर मंदिर बनवाया। भीलवाड़ा, अजमेर, रेवाड़ी, सीकर और जयपुर तक माता के मंदिर बनने लगे। सभी स्थानों पर राधा को बुलाया जाता और उनसे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती। राधा ये सब बिना किसी अभिमान के करती और वे कहती, मैं केवल माता का एक निमित्त हूँ, सच्चा काम माता स्वयं कर रही है। धीरे धीरे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक माता की महिमा फैल गई। अब राधा को देश भर से निमंत्रण आने लगे। कानपुर में एक विधवा महिला ने अपने घर में माता का मंदिर स्थापित किया। ग्वालियर में एक फैक्ट्री मालिक ने माता की कृपा से कर्ज मुक्त होकर मंदिर बनवाया। दिल्ली के एक कॉलोनी में हर शुक्रवार माता की कथा और बालकों को भोजन कराया जाता है। राधा सब जगह नहीं जा पाती थी, पर उन्होंने गांव की महिलाओं को प्रशिक्षित किया। तुम भी कथा कर सकती हो, तुम भी व्रत सिखा सकती हो, हर नारी में माता की शक्ति है। राधा ने भक्तों के सहयोग से एक संस्था बनाई, संतोषी माता कथा मंडल। इसमें गांव-गांव की स्त्रियां जुड़ी। उन्होंने ये प्रण लिया कि हर शुक्रवार को सामूहिक कथा होगी, गरीब बच्चों को भोजन कराया जाएगा, नारी शिक्षा और स्वावलंबन को बढ़ावा दिया जाएगा, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, तिरस्कार जैसे दुर्गुणों से समाज को मुक्त किया जाएगा। राधा अब एक साध्वी बनकर गांव-गांव जाती, हर जगह संतोषी माता की कथा करती। उनके साथ महिलाएं, कन्याएं और वृद्ध जन होते। उनका एक नियम था, जहाँ भी जाए पहले माता को चना गुड़ चढ़ाए, फिर कथा करे, फिर उसी गांव में बच्चों को भोजन कराए। उनके जीवन के इस चरण में भी सैकड़ों चमत्कार घटित हुए। वाराणसी में एक अंधा बालक कथा सुनते ही देख सका। भोपाल में एक माँ ने पुत्र की मानसिक बीमारी से मुक्ति पाई। कोटा में एक पिता जो आत्महत्या करने जा रहा था, माता की कथा सुनकर जीवन की ओर लौट आया। राधा के मार्गदर्शन में माता की व्रत विधि, कथा, आरती और चमत्कारों की पुस्तिका छपवाई गई। जय संतोषी माता, व्रत और श्रद्धा की सच्ची गाथा। यह पुस्तिका हिंदी, गुजराती, मराठी और बंगाली में भी छपी और हजारों घरों में पहुंची। एक दिन राधा को दिल्ली दूरदर्शन से बुलावा आया। एक कार्यक्रम आस्था की किरण में उनसे संतोषी माता की कथा और चमत्कारों के विषय में पूछा गया। राधा ने मंच से कहा, मैं ना तो विदुषी हूँ ना संत, मैं तो एक साधारण गृहिणी हूँ, जिसने माता को अपनी कठिनाइयों में पुकारा और माता ने मेरा हाथ थामा। जो भी सच्चे हृदय से पुकारेगा, माता उसका जीवन बदल देंगी। इस प्रसारण के बाद माता की भक्ति देश भर में फैल गई।
अब हर वर्ष श्रावण मास के अंतिम शुक्रवार को संतोषी माता जयंती महोत्सव मनाया जाने लगा। धर्मपुर ही नहीं, अनेक गांवों, कस्बों और नगरों में भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती, कथा कीर्तन होता, बच्चों को भोजन और भंडारे आयोजित होते, दीपों से मंदिरों को सजाया जाता। राधा की उपस्थिति ही उस महोत्सव की आत्मा होती। राधा की प्रेरणा और माता की भक्ति से समाज में सकारात्मक परिवर्तन होने लगे। कन्या भ्रूण हत्या में भारी गिरावट आई, घरेलू हिंसा की घटनाओं में सुधार हुआ, स्त्रियां आत्मनिर्भर बनी, लोभ और दिखावे की प्रवृत्तियां कम होने लगी, व्रत और संतोष की भावना से पारिवारिक संबंध सुधरने लगे। राधा एक बार मंच पर बोली, संतोष का अर्थ है जो है उसे ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करना और उसे प्रेम पूर्वक बांटना। माता की कृपा तब ही आती है जब हम माँ मुझे जो चाहिए वो दो की जगह कहते हैं, माँ जो तूने दिया है उसी में मुझे संतोष दो। संतोषी माता की भक्ति अब देश के कोने कोने में फैल चुकी थी। हर शुक्रवार माता के मंदिरों में आरती होती, कथा होती, बच्चों को भोजन कराया जाता और इस आंदोलन की प्रेरणा थी राधा। राधा अब वृद्ध हो चली थी, उनके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन चेहरे पर आत्मिक तेज पहले से भी अधिक था। वे अब भी माता के मंदिर में हर शुक्रवार दीप जलाती, कथा कहती और भक्तों को मार्गदर्शन देती। धैर्य अब बड़ा हो चुका था। शिक्षा पूरी कर संतोषी माता मंदिर और कथा मंडल की सेवा में लगा था। गोविंद वृद्ध हो चुका था, परंतु राधा के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराया करता था। राधा अब हर सप्ताह कहती, अब माता कभी भी बुला सकती है, मुझे जाना नहीं है, लौटना है उन्हीं की गोद में। श्रावण मास की पूर्णिमा को राधा को एक दिव्य स्वप्न आया। माता संतोषी सामने प्रकट हुई, मंद मुस्कान और तेजस्वी नेत्रों के साथ। माता बोली, बेटी तूने अपना काम पूर्ण कर लिया, अब मेरा धर्म इस भूमि पर स्थिर हो चुका है। तेरा तप, भक्ति और त्याग ने लाखों को राह दिखाई, अब तू विश्राम कर। राधा ने आंखों में आंसू लिए कहा, माँ बस एक अंतिम सेवा, मैं अपने हाथों से तेरी आरती करके ही प्रस्थान करना चाहती हूँ। उस शुक्रवार राधा ने विशेष आरती की तैयारी की। उन्होंने नया वस्त्र पहना, बालों में तुलसी की माला लगाई और माता के चरणों में बैठकर अंतिम कथा कही। भक्तों की भीड़ थी और वातावरण शांत था। आरती आरंभ हुई। राधा दीप लेकर माता की मूर्ति के सामने घूमी और फिर वहीं पर बैठ गई। वे मुस्कुराई, दोनों हथेलियां जोड़कर माता को नमन किया और फिर स्थिर हो गई। भीड़ चुप हो गई। धैर्य ने माँ को हिलाया। उनका शरीर शीतल था पर चेहरा तेजोमय। लोग कहने लगे, ये मृत्यु नहीं, ये तो माता के चरणों में आत्मा का समर्पण है, ये विलय है और मुक्ति है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आकाश से श्वेत पुष्प बरसने लगे, जो बाद में गांव वालों को मंदिर की छत पर मिले। दीप की लो बिना हवा के भी स्थिर जल रही थी। राधा का शरीर मंदिर के आंगन में रखा गया, पर वहाँ रोदन नहीं, भक्ति थी। लोगों ने कहा, हम उन्हें जलाएंगे नहीं, उन्हें भूमि को सौंपेंगे। जहाँ उनका शरीर होगा वहाँ माता की महाशक्ति जागेगी। मंदिर के पीछे एक भाग में राधा की समाधि बनाएगी। माता की सेविका राधा तपस्विनी। अब वहाँ भी भक्त आकर दीप जलाती, प्रार्थना करते। राधा के जाने के बाद धैर्य और संतोषी माता कथा मंडल के भक्तों ने ये निश्चय लिया, हर गांव में एक संतोषी मंदिर होगा। हर शुक्रवार को माता की कथा होगी। हर स्त्री को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और हर व्यक्ति को सिखाया जाएगा, सच्चा सुख भोग में नहीं, संतोष में है। ये आंदोलन अब एक संतोष यात्रा बन गया। अब यह काल संतोषी युग कहलाने लगा। एक ऐसा समय जहाँ स्त्रियां श्रद्धा से संबल पाती थी, गरीब को आशा मिलती थी और भक्ति का मार्गदर्शन और दिखावे से मुक्त हो गया था। राधा की कथा अब संतोषी माता की कथा का हिस्सा बन गई। जहाँ भी कथा होती वहाँ एक अध्याय राधा की भक्ति पर भी सुनाया जाता। एक वृद्ध भक्त ने कहा, राधा का जाना हमें माता से और जोड़ गया। उन्होंने सिखाया कि भक्ति का अर्थ है सेवा, व्रत का अर्थ है विश्वास और संतोष का अर्थ है ईश्वर की इच्छा को प्रेम से स्वीकारना। जय संतोषी माता, जय राधा तपस्विनी। आज की ये महागाथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने इसको शुरू से लेकर अंत तक सुना है और आपको ये कथा पसंद आई है तो चैनल को एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे उत्साह को भी बढ़ाइएगा। जय संतोषी माता।